हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो साथ ही टोटल 50 क्वेश्चन आज की इस मॉडल पेपर में हल करेंगे और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो आज की इस मॉडल पेपर में सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ध्यान से इस मॉडल पेपर को हल करना है और अपनी तैयारी देखना है कि इसमें आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब वैकेंसी भी अब आ चुकी है और फॉर्म भी भरा चुका है और जो विंडो करेक्शन यानी एडिट लिंक था वो भी आज लास्ट डेट है। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरते समय कोई भी गलती की है तो आज साथ ही लास्ट डेट है, वो अपना सही कर सकते हैं। आज के बाद साथ ही ग्रुप डी का जो सब कुछ एंड हो जाएगा, केवल आपका एग्जाम डेट और एग्जाम बाकी रह जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और शाम को 7 PM पे, ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कनाडा देश में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें साथ ही इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बढ़ता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए दोस्त, बोस्टन टी जो पार्टी थी ये किस वर्ष हुई थी, यानी ये इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी? तो ये 1773 में हुई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो साथी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, बुद्ध है, धम्म है यानी धर्म है और संघ है, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा क्या है? भाई उपनिषद में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है? पाली है, ब्राह्मी है, संस्कृत या प्राकृत है? बताइए दो सभी साथी, सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो उपनिषद में जो प्रयुक्त भाषा है वो संस्कृत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? चीन, अमेरिका, भारत या श्रीलंका? बताइए, लोकतांत्रिक देश नहीं है देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं, मतलब है इनमें से 3 देश तो लोकतांत्रिक देश हैं इनमें से। पहला तो अमेरिका है, दूसरा भारत है और तीसरा श्रीलंका, लेकिन चीन देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का जो पहला प्रमुख बंदरगाह वो साथी था पारादीप बंदरगाह। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लास्ट में आप अपना स्कोर बताएंगे आज के इस मॉडल पेपर में से आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथी 1932 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है? तो साथी ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है? तो याद रखिए मिलेट बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13,
वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई में ये किस सप्ताह में मनाया जाता है? भाई वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई के महीने मनाया जाता है, लेकिन जुलाई के किस सप्ताह में मनाया जाता है? पहले, तीसरे, अंतिम या दूसरे सप्ताह में? तो भाई जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में विभाजित हो गया था? उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में विभाजित हो गया था? तो पेंजिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो जम्मू और कश्मीर है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि जितने भी क्लास आपके पास आएगी तो सबसे पहले आने वाली है। जब भी हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो ये किसको ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो हैं जो कि साथ ही ये अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत एक किस देश की मुद्रा है? तो साथी बहुत किस देश की मुद्रा है? टोगो, थाईलैंड, ताजिकिस्तान या तंजानिया देश की? तो बहुत तो थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण ये किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो साथी जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण था ये किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये नई दिल्ली में प्रस्तावित था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? तो कंचनजंगा पर्वत है, जो कि साथी शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, ऋग्वेद में कितने भजन है? यानी दोस्त ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 1028 भजन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था? तो साथी रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? अशोक के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़, आम के पेड़ या साल के पेड़ के नीचे? तो साथी साल के पेड़ के नीचे दिए थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, तो साथी जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप था डेट वो साथी 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ। 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ, तो जो कि 1 मार्च तक फॉर्म अप्लाई चला था, जो कि आपने फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से भरा। उसके बाद साथी आपका 1-2 दिन फीस के लिए ओपन था लिंक, आपने फीस अप्लाई किया। उसके बाद साथी 4 से लेकर 13 मार्च यानी आज तक जो आपने फॉर्म भरते समय कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई थी तो इसका एक विंडो करेक्शन यानी एडिट लिंक ओपन होती है, जो कि आज तक चलने वाली है। तो आज जितने लोगों का फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुई थी तो आज अपना सही कर सकते। इसके बाद साथी आरआरबी ग्रुप डी का सब कुछ खत्म हो जाएगा, केवल उनका नोटिफिकेशन आने वाले रहेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर और कहाँ पे एग्ज़ाम पड़ा ये सब। ओके तो आज से बस आपको अपनी तैयारी फोकस करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम पे ही टारगेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आरपीएफ का एग्ज़ाम 17 और 18 मार्च को एंड होने वाला है। उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में होने वाला है। तो ध्यान से साथी उसके बाद लास्ट में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना तय हो चुका है।
बिल्कुल रोड मैप तैयार हो चुका है। अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक आज है 13, कल आपका 14 जानते हैं होली है, तो आराम से होली कीजिए, बी सेफ होके खेलिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर लग जाइएगा दोस्त। ओके, एमटीएस का भी रिजल्ट आ चुका है। कल ही हमने आपको बताया था, देखिए आज हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, शाम में बताया और रात के 10 बजे रिजल्ट आ गया था। सीजीएल का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ तो आपने देख ही लिया होगा। ओके, तो भाई कट ऑफ हाई जा रही है, उसके लिए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको भी उसमें यदि आना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ओके, 24 नंबर देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में गुड सर्विस टैक्सेस कब लागू किया गया था? तो साथ ही 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर बताइए, किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया? तो किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था? तो भाई डेबोरियन ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, डेबोरिनर ने किया था प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था पहली बार? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो साथी भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल साथी 6 भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किए गए हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 29, राजा अशोक के पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? तो साथी राजा अशोक के कौन पुत्र थे जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे? बताइए। तो बिंदुसार थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो साथी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो केरल राज्य में ये लोकप्रिय है मोहिनी अट्टम नृत्य। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो साथी मिन्स्क है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान उस समय भारत के प्रधानमंत्री साहब कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो मेरे दोस्त जनता पार्टी थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, डैश बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? तो इनमें से साथी कौन सबसे खराब यानी बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? चमगादड़, चूहों, कंगारू या बिल्ली? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा दोस्त, जो कंगारू होते हैं ना ये बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इस साथ ही आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो साथी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो शिवांगी पाठक हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो साथ ही किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी?
तो 1784 में की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो साथ ही आज मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का ये मॉडल पेपर आप सभी लोग चले, आप यहाँ से देखेंगे कम से कम 4 से 5 सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक से जितने भी सवाल हमने आज की सेशन में हल किए हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो वो केसरी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल आपसे पूछता है कि केसरी नामक समाचार पत्र किसने लिखा था? तो साथी लोकमान्य तिलक जी ने लिखा था। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो भाई साहब भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून को अध्ययन और अध्यापन के लिए किस में यानी किस शहर में एक मदरसा की स्थापना की थी? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने इन्होंने साथ ही मुस्लिम कानून को ध्यान और अध्यापन के लिए किस शहर में एक मदरसा की स्थापना किया था? तो भाई कलकत्ता शहर में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसके रूप में भी जाना जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना को और इस किस योजना यानी किस मिशन के रूप में भी जाना जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना को तो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का किस वर्ष में निधन हो गया था? तो साथी अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का किस वर्ष में उनका निधन हो गया था? तो 1858 में हो गया था। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? तो साथी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के तहत इनमें से कौन सा विषय है? प्राथमिक यानी भारत कैसा है? कृषि देश है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन कृषि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आज राष्ट्रीय उद्यान के कई सवाल आपको मिले होंगे। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है? रोमन या रेमन भी बोल सकते हैं आप लोग। तो चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे के पुरस्कार के विजेता इनमें से हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो साथ ही भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो ये फ्रांस देश से प्रेरित था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो साथ ही मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला और साथी लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का सभी साथी बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए दोस्त, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में? तो साथी मध्य प्रदेश में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आज के इस मॉडल पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा ये मॉडल पेपर आप सभी को बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अधिकतर क्वेश्चन आपको आ ही रहा होगा। 50 क्वेश्चन में से लगभग 35-36 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से आपको आ ही रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो बताइए दोस्त कि आप सभी का स्कोर कितना रहा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्त
कि क्लास ऐसा मॉडल पेपर आना चाहिए या इससे और भी कठिन लेवल के सवाल, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्त। तो अब देखिए जो साथी शाम को 4 बजे क्लास चलेगी वो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर चलेगी, उसके बाद शाम को 7 बजे वही अपनी रीजनिंग क्लास रहने वाली है। तो आज की जो हम लोग शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास करेंगे उसमें साथी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में जैसा आते हैं, जिस टॉपिक से, वैसे तो डेली हम लोग करते हैं। ओके, तो साथ ही चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। लगातार आपको हम क्लास प्रोवाइड करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि आपका साथी ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन ना हो जाए। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम को 7 बजे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।